दोस्तों, आज हम जानते हैं कि पीएम केयर फंड्स आरटीआई के दायरे में क्यों नहीं आता है। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि पीएम केयर फंड क्या है। भारत में कोविड-19 महामारी जैसी किसी भी तरह की आपातकालीन स्थिति से निपटने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ एक समर्पित राष्ट्रीय कोष की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए और प्रभावितों को राहत प्रदान करने के लिए एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट की स्थापना 27 मार्च 2020 को की गई थी। इसका नाम है प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन राहत निधि, यानी कि पीएम केयर फंड। अंग्रेजी में इसका फुल फॉर्म है द प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंट एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। इसमें कोई भी व्यक्ति दान दे सकता है। आयकर नियम के अनुसार 100% कर छूट प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, प्रधानमंत्री पीएम केयर फंड के अध्यक्ष होते हैं। रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री फंड के ट्रस्टी होते हैं और प्रधानमंत्री के पास 3 लोगों को न्यासी बोर्ड का ट्रस्टी नामित करने की शक्ति होती है। दोस्तों, आइए जानते हैं इसके उद्देश्य के बारे में। इस फंड का मुख्य उद्देश्य है कि देश में किसी भी प्रकार की प्राकृतिक या मानवीय आपदा आने पर लोगों को आर्थिक और तकनीकी सहायता और बुनियादी ढांचे का विकास भी किया जाएगा। और यदि बोर्ड के ट्रस्टी आवश्यक समझें तो प्रभावित आबादी को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पैसों के भुगतान या अनुदान भी प्रदान किया जा सकता है। दोस्तों, आइए जानते हैं पीएम केयर फंड और सूचना के अधिकार के बारे में। क्योंकि कोविड-19 से लड़ाई में पूरा देश एकजुट हो गया और देश ने इस लड़ाई के लिए वित्तीय साधन जुटाने के लिए इस फंड की स्थापना की घोषणा की और देश ने इस फंड में करोड़ों रुपए जमा कर दिए। लेकिन अब डोनेट करने वाले लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर इस फंड में कितना रुपया जमा हुआ और कितना खर्च हुआ। दोस्तों, इंडिया सस्पेंड.com के वेबसाइट के मुताबिक पीएम केयर्स फंड में लगभग 9,677.9 करोड़ रुपए सिर्फ 52 दिन के अंदर ही जमा हो गए थे। 13 मई 2020 को प्रधानमंत्री कार्यालय ने घोषणा की थी कि कोविड-19 कार्यों के लिए पीएम केयर से 3100 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जो निधि से व्यय होने वाला पहला खर्चा है। यह 20 मई 2020 तक एकत्र 9,677.9 करोड़ रुपए का केवल 32% है। दोस्तों, ग्रेटर नोएडा निवासी और पर्यावरण कार्यकर्ता विक्रांत तोगड़ ने 21 अप्रैल 2020 को एक सूचना का अधिकार आरटीआई आवेदन में प्रधानमंत्री कार्यालय से कुल 12 बिंदुओं से जानना चाहा कि आप ये बताएं कि पीएम केयर फंड को अब तक कितना करोड़ रुपए दान में मिला है। लेकिन दोस्तों, केंद्र सरकार पीएम केयर फंड को लेकर इतनी गोपनीयता बरत रही है कि सूचना के अधिकार के अंतर्गत भी इसकी जानकारी देने से मना कर दिया। पीएमओ ने विक्रांत तोगड़ को 6 दिन के अंदर ही जवाब दिया कि उन्होंने आरटीआई के एक ही आवेदन में कई विषयों से संबंधित सवाल पूछे गए हैं और उन्हें हर विषय के लिए अलग से भुगतान करना चाहिए, इसलिए उन्हें जानकारी नहीं दी जा सकती। इसके अलावा पीएमओ ने यह भी तर्क दिया कि पीएम केयर फंड आरटीआई एक्ट 2005 के तहत पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, इसलिए इसकी जानकारी देना उसके लिए कोई बाध्यता नहीं है।